दोस्तों रिसेंटली हमारे कुछ बीटीएस मेंबर्स वेवर्स पे लाइव आए, RM, जेई होप, जिमिन और वी। तो जैसे कि पिछली बार जब RM, जिन और वी लाइव आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगली बार वो जेई होप को भी लेकर आएंगे, पर इस बार जिन के जगह जिमिन आए थे। तो चलिए देरी नहीं करते और फटाफट से जानते हैं कि इस पूरे लाइव में इन मेंबर्स ने क्या कुछ कहा अपनी आर्मी से। तो दोस्तों लाइव शुरू होती है और मेंबर्स बैठे हुए थे और टेबल पे ढेर सारा खाना रखा हुआ था। RM अभी कैमरे के एंगल को ठीक कर रहे थे और वो कहते हैं ये ऑन हो गया, और जेई होप कहते हैं हम लोग बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। और वो वीडियो तो आप लोग को याद होगी ही जब BTS मेंबर्स ने स्पाइसी विंग चैलेंज करा था और वहाँ BTS मेंबर्स एक वर्ड को बोल रहे थे कम ऑन विंग, और बस इसी बात को आर्मीज ने पकड़ लिया था और वो मैसेज कर रही थी कम ऑन विंग। RM कहते भी हैं कि जंगकुक और जिमिन ने ही तो विंग चैलेंज करा था, क्योंकि 8-9 तक तो ठीक था पर 10वां वाला तो पूरा ही मैस हो गया था, वो इतना ज्यादा स्पाइसी था। तो जेई होप कहते हैं पर वहाँ जो हमारा रिएक्शन था ना वो बहुत मजेदार था। और फिर RM कहते हैं मेरे बैक में ना बहुत ज्यादा दर्द है, मैं आज परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा दौड़ा हूँ और मैंने एक मिस्टेक भी करा है, डांस ब्रेक के दौरान मैंने खुद को बहुत जोरों से धक्का दे दिया था। तो जेई होप कहते हैं हाँ मैंने भी, और मैंने देखा कि मेरे सनग्लासेस हवा में उड़ रहे हैं। तो RM कहते हैं हाँ ऐसा तो होगा ही। तो जेई होप कहते हैं जब हम एलियंस पे परफॉर्म कर रहे थे और वहाँ हमारा एक हेड मूवमेंट था, जैसे ही मैंने वो किया मेरा चश्मा ही हवा में उड़ गया। तो वी कहते हैं जब हम एलियन पे परफॉर्म कर रहे थे उस दौरान मेरे गले पे ना चोट लग गई, क्योंकि मैंने अपने गले को बहुत जोरों से घुमा दिया, इतना कि मेरा नेकलेस ही बाहर आ गया। और इसके बाद ये लोग खाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जेई होप वी को एक बाइट खिलाते हैं और फिर वो खुद भी खाते हैं। और फिर RM कहते हैं एवरीवन हमें काफी वक्त हो गया था लाइव आए हुए और आज हमारी टीम यहाँ एक अच्छे रेस्टोरेंट को सर्च कर रही थी। तो वी जेई होप की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं जेई होप एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा अच्छे रेस्टोरेंट्स को जानता है। तो फिर RM कहते हैं अब यहाँ ईस्टर्न कंट्रीज में आकर अचानक से मैं बहुत ज्यादा अनोइंग हो गया हूँ। और फिर थोड़ी ही देर में हमारे जिमिन रामेन लेकर आ जाते हैं। जैसे ही लाइव शुरू हुई थी हमारे जिमिन रामेन बनाने चले गए थे और फाइनली अब वो वापस आए। वी कहते हैं वाओ इसकी स्मेल तो बहुत ज्यादा अच्छी है। और रामेन खाते हुए RM कहते हैं हमने इस लाइव को ऑन करा और हम कुछ इस तरह की चीजें कर रहे हैं। कोरियंस रामेन खाकर न बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सेम चीज अभी हमारे RM के साथ भी था। RM कहते हैं वाओ ये कौन सा फ्लेवर है, ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। जेई होप क्या ये स्पाइसी नहीं है? RM ये बहुत लिटिल बिट स्पाइसी है। तो RM जिमिन से कहते हैं क्या तुमने इसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल करा है? और इसे खाते हुए जिमिन कहते हैं मेरा पेट बहुत ज्यादा बड़ा है। तो जेई होप कहते हैं कि इस रूम की जो म्यूजिक है वो कभी बंद मत होने देना। तेयोंगी तुम बस म्यूजिक सुनो, तुम बस म्यूजिक ही सुनते रहो। तो वी कहते हैं हाँ मैं कुछ अच्छा फील करवाने वाला म्यूजिक बजाता हूँ, हालांकि वो म्यूजिक थोड़ा अलग होता है जो मैं सुबह सुबह बजाता हूँ, ये सब नया है। तो जिमिन कहते हैं हाँ तुम तो नींद में होते हो पर ये जागता है, खाता है, फिर सोता है। तो RM कहते हैं हाँ वी ना एक बार जागता है तो वो पूरी तरह से उठ ही जाता है, पर मैं जागता हूँ और फिर थोड़ी देर बाद सो जाता हूँ। और फिर जिमिन उठते हैं और वो एक पिज्जा की स्लाइस लेते हैं, ये कहते हुए कि मैंने अपने हाथ धोए हैं। तो जेई होप कहते हैं वाओ ये वही पिज्जा है ना जिसके बारे में वी बातें कर रहा था, स्टैनफोर्ड पिज्जा। मैं ना तेयोंगी के साथ वहाँ 2 बार गया था और ये सच में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था। और फिर RM और जेई होप दोनों ही इसे खाते हैं। जेई होप ये बहुत डिलीशियस है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? और फिर RM कहते हैं ये सच में बहुत ज्यादा डिलीशियस है। एक्चुअली मुझे कोरियन स्टाइल पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है और अमेरिकन पिज़्ज़ा कोरियन पिज़्ज़ा से थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस है। मैंने ज़्यादा डिलीशियस इटालियन फूड नहीं खाए हो पर ये थोड़ा सॉल्टी था मेरे लिए। तो इसी तरह से ये लोग अभी खाने पीने को ही लेकर बातें कर रहे थे और पीछे हमारे वी कार्बोनारा की प्रोनाउंसिएशन देख रहे थे कि उसे बोला कैसा जाता है और बार बार वो उसे ही रिपीट कर रहे थे। और फिर RM कहते हैं क्या सभी का दिन आज अच्छा था? तो जेई होप कहते हैं हाँ हम सभी का दिन बहुत अच्छा था, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और फिर RM यहाँ जेई होप से कहते हैं आर्मीज ना तुम्हारे रॉक हनी को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस है, मतलब वो हनी जो हमारे जेई होप खाते हैं कॉन्सर्ट से पहले, इससे उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है और ये सीधा पहाड़ों से आता है, जिस पर इसके पिछले वाले लाइव में RM, जिन और वी ने काफी ज्यादा बातें भी करी थी। तो वी कहते हैं अगर तुम अभी फैंस के कमेंट्स को देखोगे तो ये लोग ना उसी टॉपिक पे भी बातें कर रही हैं, हमें कमेंट्स को देखने की जरूरत है। तो फिर RM फैंस के कमेंट्स को पढ़ने लगते हैं। तो वी कहते हैं जैसा कि हमने पहले भी कहा था
कि हम आर्मीज के दी हुई टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे लाइव में। तो जे होप कहते हैं एक्चुअली ये कुछ इस तरह की हनी है जिसे मैं परफॉर्मेंस के ठीक पहले खाता हूँ। लेकिन जब आप लोग मार्चिंग करते थे तो क्या इंस्ट्रक्टर आपको हनी नहीं देते थे? और जब मैं इंस्ट्रक्टर था तब भी वो हमें हनी और चॉकलेट देते थे। जब भी मैं थका हुआ होता था ना तो हनी खाने से मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिलता था। इससे मुझे ना एनर्जी मिलती है और मैं बहुत ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करता हूँ। इसीलिए परफॉर्मेंस से ठीक पहले मैं हनी खाता हूँ। तो आर्यन कहते हैं ये जो हनी है ये थोड़ा अलग हनी है क्योंकि इसे चट्टान पे रहने वाली जंगली मधुमक्खी के छत्तों से निकाला जाता है और ये काफी महंगा हनी भी है। और जंगली शहद होने के कारण ये बाकी सारे शहद से बिल्कुल ही अलग है। ये बहुत ज्यादा पिघला हुआ नहीं है। मैं इसे कैसे बताऊं? ये ना ठोस और लिक्विड के बीच का कोई चीज है। मतलब ये ना तो बहुत ज्यादा ठोस है और न ही बहुत ही ज्यादा लिक्विड है। तो जे होप कहते हैं इसे मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए भेजा है और ये जो जंगली शहद होता है ना इसका स्वाद हमेशा एक जैसा नहीं होता बल्कि इसका स्वाद हर बार अलग अलग होता है। और इसके बाद सारे मेंबर्स मिलकर रामेन खाने लगते हैं और फिर आर्यन कहते हैं ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, चलो खाते हैं और बातें करते हैं। और फिर आर्यन कहते हैं अब वेगस बचा है, वेगस के बाद वापस आकर हमें बुसान जाना है और मैं बहुत समय बाद पहली बार बुसान जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मिलिट्री में जाने के बाद से ये पहली बार होगा जब मैं बुसान जाऊंगा। और फिर आर्यन जे होप से पूछते हैं कि आप मिलिट्री से डिस्चार्ज के बाद बुसान नहीं गए हो? तो जे होप कहते हैं नहीं। आर्यन हाँ क्योंकि तुम्हारे पास जाने का कोई कारण ही नहीं था। जे होप बिल्कुल। और क्या जिमिन तुम बुसान गए थे? आर्यन नहीं, जिमिन भी बुसान नहीं गया था। जे होप तुम्हें कैसे पता? तो जिमिन कहते नहीं मैं भी बुसान नहीं गया था, मेरे पास बुसान जाने का कोई कारण नहीं था। ऐसी बात नहीं थी कि मेरे पास छुट्टी नहीं थी, ऑफ कोर्स मुझे छुट्टी मिली ही थी और भले ही मुझे छुट्टी मिल भी जाए पर फिर भी अगले दिन तो काम पर जाना ही पड़ता है। मुझे सच में छुट्टियों में घर गए हुए कितना साल हो गया है। मुझे लगता है कि मैं छुट्टियों के बिल्कुल शुरुआत में घर गया था। तो जे होप कहते हैं कि डैड बिल्कुल हेल्दी हैं। तो यहाँ जिमिन बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिकली जे होप की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये पहली बार है काफी वक्त में जब इस तरह की रिएक्शन हुई थी। तो आर्यन कहते हैं हाँ डैड बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैं। तो जिमिन कहते हैं हाँ वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छी बात है, वो बहुत ज्यादा हेल्दी हैं और वो वेट लॉस करने का भी ट्राई कर रहे हैं। तो जे होप कहते हैं नामजुना के डैड भी बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैं और मेरे डैड भी हेल्दी हैं। तो आर्यन कहते हैं इन दिनों ना मेरे डैड स्कीइंग को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं। और फिर जे होप वी से उनके डैड के बारे में पूछते हैं तो वी कहते हैं डैड बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैं। आर्यन आजकल मेरे डैड ना फैशन को लेकर भी बहुत ज्यादा सोचते हैं। जे होप और तयुंगी के डैड तो सच में बहुत ज्यादा फैशनेबल हैं। तो वी कहते हैं मेरे डैड ना बहुत लेजी हैं, उनकी पर्सनैलिटी ना इन दिनों बहुत ज्यादा लेजी वाली हो गई है। तो जे होप पूछते हैं क्यों? वी वो आजकल ज्यादा बाहर नहीं जाते, उन्हें आजकल ना घर पे रहना ही बहुत ज्यादा पसंद है। आर्यन तो वो घर पे क्या करते हैं? वी उन्होंने कहा कि उन्हें घर बहुत ज्यादा पसंद है। तो आर्यन इसे सुनकर हंसने लगते हैं। तो जे होप कहते हैं हाँ घर से सेफ और कोई जगह नहीं है। तो वी कहते हैं मुझे भी ना घर में रहना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आर्यन बोलते हैं हाँ मुझे भी। तो जे होप कहते हैं तुम्हें घर पे रहना पसंद है? क्या यहाँ आने के बाद से तुम हर थोड़ी देर में बाहर नहीं निकलते हो? तो जे होप कहते हैं जब मैं भी घर पे रहता हूँ तो वर्कआउट करता हूँ, कभी कभी गेम्स खेलता हूँ, अकेले ही गेम्स खेलता हूँ। मैंने जिमिन के कुछ गेम्स भी मांगे हैं, मैं उसे टीवी पे कनेक्ट करता हूँ और फिर उसे खेलता हूँ। तो यहाँ जिमिन कहते हैं जैसे कि योंग हमेशा बाहर जाते रहता है आर्यन, तो वो आजकल हमारे साथ नहीं रहता। तो आर्यन कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं खाने को लेकर और चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। तो वी यहाँ कहते हैं 1 मिनट, जब मैं सुबह उठा था ना तो मैंने पूछा था नामजुन योंग कहाँ है? तो जे होप कहते हैं मैं भी हमेशा यही पूछता रहता हूँ कि नामजुन कहाँ है। और जिन योंग है जो ज्यादा इधर उधर नहीं जाता, वो हमेशा घर पे ही रहता है और इस बार तो जंगकोक भी बाहर नहीं जा रहा है। तो आर्यन कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता था कि हर कोई बाहर जाता है मेरे अलावा। तो फिर वी कहते हैं जब भी मैं युंगी से पूछता हूँ तो वो हमेशा मुझे यही कहता है कि उसने एक बहुत ही अच्छा मील खाया है और ये चीज ना बहुत जाना पहचाना है। तो आर्यन कहते हैं हाँ वो वैसे ही जीता है। और नामजुन योंग हमेशा गैलरीज देखने जाता है, आसपास के रेस्टोरेंट जाता है और जिमिन और मैं तो ऐसा लगता है कि प्रिजन में ही रहते हैं। होबी योंग के लिए तो होबी कहते हैं कि आजकल मुझे लगता है कि मैं अपना बहुत ज्यादा समय इसके साथ ही बिताता हूँ। मैं और वी आजकल समय एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बिताते हैं। तो आर्यन कहते हैं वी ज्यादा कुछ नहीं कहता, अगर उसे कहीं जाना भी रहता है तो वो यही कहता है कि मैं होशोक योंग के साथ हूँ, मैं उसके साथ कहीं जा रहा हूँ।
फिर जेई होप कहते हैं इस बार हमारी जो कॉन्सर्ट की स्केड्यूल है उसमें छुट्टियां थोड़ी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि इस बार हम सिटीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो वी कहते हैं पर दूसरे ही हाथ में अगर हम ये देखें कि हमारे पास आराम करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं हो तो ये कितना ज़्यादा टफ हो जाता है। तो आरएम कहते हैं हाँ टफ तो हो जाता है, जैसा कि हम लोग 7 साल के बाद जाकर वर्ल्ड टूर कर रहे हैं और वो भी इतना ज़्यादा बड़ा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है कि हम इस टूर को कैसे हेल्दी और लॉन्ग बनाएं, क्योंकि हर किसी की डिफरेंट पर्सनालिटी और टेंडेंसीज है, हर किसी की अपनी अलग पॉइंट ऑफ स्ट्रगल है। मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है इस टूर को लेकर, तो वी कहते हैं मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है और मैं इसे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ वी कहते हैं पास्ट में हम लोग चीज़ों को लेकर, हर चीज़ को लेकर ही बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते थे। जैसे कि स्टाफ्स मुझसे कहते थे कि तयंग तुम अभी बाहर मत जाओ क्योंकि बाहर फैंस हैं, तो मैं कहता था हाँ मैं समझता हूँ। तो बस फिर क्या था, आपको सिर्फ होटल में ही रहना पड़ता था। पर अभी तो ऐसा है कि फैंस अगर बाहर है भी तो भी कोई बात नहीं है, मैं तो जाऊँगा। और फिर से इन लोगों में खाने की बातें होने लगती है। तो आरएम कहते हैं जिमिन इस टाइप का है जो फाइन डाइनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। तो अभी कहते हैं हाँ खाने का वेट करना, ये डेजर्ट नहीं खा सकता। पहले तो ये बस राइस और किमची ही खाता था, पर अभी थोड़ी चेंजेस आई है इसमें, ये डेजर्ट भी खाने लगा है और वाइन भी पीने लगा है। तो वी कहते हैं जिमिन की भूख भी अब ना बिल्कुल ही अलग हो गई है। जैसे ही पहला डिश आता है उसे खाने के बाद अब इसे 10 मिनट के बाद भूख लगती है। तो जेई होप कहते हैं हाँ कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ जाने के बाद जिमिन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। वी हाँ ये बार बार कहता है कि ये डाइट पे जाने वाला है, पर अच्छे खाने को देखने के बाद उससे कंट्रोल नहीं होता। तो हमारे जिमिन कहते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ना जब खाना आता है तो खाने की क्वांटिटी बस इतनी होती है, इतनी सी, तो बस आप खाने को उठाओ और एक ही बार में उसे खा लो, और वो भी उस वक्त जब मैं बहुत ज़्यादा भूखा होता हूँ। तो बस फिर एक बाइट खाकर ऐसे ही बैठे रहो। मेरी तो भूख के मारे हालत ही ख़राब होने लगती है। और यहाँ जिमिन के एक्टिंग को देखकर तीनों मेंबर्स इतने ज़्यादा हंस रहे थे। तो फिर जिमिन कहते हैं फिर तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि थोड़ा जल्दी खाना ला दीजिए ना प्लीज़। तो हमारे आरएम कहते हैं कोरिया में अगर आप शॉन्डेगुकपाप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वो लोग ना एक ही बार में सारे खाने को आपको परोस देते हैं, और इसी वजह से जिमिन को ना फाइन डाइनिंग में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो जिमिन कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए आसान है, क्योंकि कोरिया में मुझे जल्दी जल्दी खाने की आदत है, पर उसके बाद अगर आप किसी ऐसे जगह पे जाते हो जहां आप लगभग 3 घंटे तक खाते रहते हो धीरे धीरे आराम आराम से। तो आरएम कहते हैं हाँ मैं समझ गया, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है जिमिन, पर आजकल तो मैं थोड़ा बहुत डेजर्ट भी खाने लगा हूँ। तो वी कहते हैं मैं तो सरप्राइज ही हो गया था जब मैंने जिमिन को डेजर्ट खाते हुए देखा। तो जेई होप कहते हैं मुझे डेजर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जिमिन कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैंने इसे पहली बार खाया है, बल्कि मैं इस बार सारे यंग्स के साथ गया था तो उन्होंने मुझे खाते हुए देख लिया। ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, इतना कि मुझे अब भी उसे खाने की क्रेविंग हो रही है। तो हमारे वी कहते हैं मुझे भी अब डेजर्ट खाने का मन कर रहा है। जेई होप मुझे लगता है कि डेजर्ट किसी भी मील को फिनिश करने का एक सबसे अच्छा तरीका है। तो जिमिन कहते हैं हर मील को फिनिश करने का सबसे अच्छा तरीका है किमची स्ट्यू। तो वी कहते हैं मैंने डिजर्ट खाना शुरू करा जब से मैंने वर्कआउट करना शुरू करा है। तो आरएम कहते हैं किमची स्ट्यू तो बस रेडी है, आपको उसे बॉईल करना है और खाना है। तो जिमिन कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपको उसमें और भी चीजें डालनी होगी, बस सारी चीजें उसमें डाल दीजिए, आपको उसे बॉईल करना है और फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, उसके बाद उसमें नूडल्स ऐड करें। तो आरएम कहते हैं तब तो इसे 3 घंटे लग ही जाएंगे मील ऑर्डर करने के बाद। जिमिन आपको उसे अगले दिन खाना है। आरएम मतलब आपको इसे एक और दिन करना होगा। जिमिन हाँ आप समझ नहीं रहे, जब इसकी जो सूप है वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में बच जाएगी बॉईल करने के बाद, और इसमें नमक की टेस्ट भी थोड़ी ज़्यादा होगी, और तब आपको फिर से इसमें पानी डालना है। तो वी कहते हैं ये बहुत अनोइंग भरा है, मैंने तो कल सुबह ही इसे खाया है। और फिर आरएम कहते हैं कल रात मुझे लगता है कि मैं अकेला पर्सन था जो ग्रुप चैट में था, ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं सबसे लेट सोया था। तो वी कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा जल्दी सो जाना चाहिए। तो आरएम कहते हैं मैं तो लगभग रात के 3 बजे सोया था। तो जेई होप कहते हैं मैं तो 12 बजे सो गया था। आरएम तुम कितने बजे सोए थे? वी 8 बजे। आरएम हाँ सुबह के 8 बजे। वी हाँ मुझे 4 बजे ऐसा लगा कि अब मुझे नींद आ रही है, वैसे वो पूरी तरह से नींद भी नहीं थी। तो फिर सोने के लिए मैंने थोड़ा खाया और मैं सोने के लिए कुछ चीजें करता हूँ, जैसे कि आपको तब तक जागना है जब तक कि आप कोलैप्स न कर जाओ और सो जाओ।
जैसे कि जब आपको लगे कि आपको नींद आ रही है और आप टीवी पे कुछ देख रहे हैं जो कि 30 से 40 मिनट तक की है, तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ों को टीवी पे लगा दिया। अपनी आंखों को बंद करता हूँ मैं और दिमाग में ये सोचता हूँ कि ठीक है, अब मुझे सो जाना चाहिए, और टीवी की वॉल्यूम को मीडियम में कर देता हूँ। और वी की ऐसी बातों को सुनकर अभी जे होप को बहुत हंसी आ रही थी। तो वी कहते हैं 4 बजे मैंने ऐसे ही कुछ किया था, टीवी पे एक चीज़ लगा दी थी कि बस अब ये चलते रहेगी और मैं सो जाऊँगा, पर सोने के बजाय मैंने उसे 4 घंटे तक देख लिया और अब ये हाल है कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। मैंने उस सीरीज़ को पूरा ही देख लिया। मतलब हमारे वी 4 बजे किसी चीज़ को टीवी पे देख रहे थे और सुबह के 8 बजे तक वो उसे देखते ही रह गए। और फिर वी उसे जिमिन को भी दिखाते हैं। तो जिमिन कहते हैं तुम्हें इस तरह की चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। तो वी कहते हैं क्यों? जिमिन ये सब बहुत बोरिंग चीज़ें हैं। आरएम जैसे कि साइंस यूट्यूब वीडियोस। जिमिन अरे साइंस तो बहुत फन भरा है। तो वी कहते हैं मैंने तो रोमांस ऑफ द 3 किंगडम्स को सुना है। ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जहां आप एकेडमिक्स चीज़ों को पढ़ सकते हो। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप इतने डीपली चले जाते हो कि लगभग 3-4 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हो, और इसे देखने और सुनने से एक तरीके से आपकी पढ़ाई भी हो जाती है। तो जिमिन कहते हैं मुझे तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद। और इसके बाद जिमिन कहते हैं एवरीवन, क्या आप लोगों ने अपने अपने खाने को खा लिया? तो सभी कहते हैं हाँ। जिमिन ठीक है, तो डिज़र्ट खाने से पहले मैं सारे प्लेट्स को धो देता हूँ। जे होप बिल्कुल, डिज़र्ट भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होने वाली है। और फिर ये लोग मिलकर टेबल को साफ करते हैं, टेबल से सारे प्लेट्स को ले जाते हैं। तभी जे होप कहते हैं क्या मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लूँ? और जे होप एक कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने लिखा था क्या आप सातों अच्छे हैं? मुझे लगता है कि आप सातों अच्छा कर रहे हैं और अच्छे हैं। फिर जे होप अगले कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने लिखा था डैडी नामजून। और इसे पढ़ने के बाद जे होप को जो हंसी आई है ना, ये अलग ही लेवल की हंसी थी। वी भी इसे सुनकर हंस रहे थे। तो वी यहाँ कहते हैं डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? और इसके बाद वी और जिमिन मिलकर टेबल को साफ करने लग जाते हैं। और यहाँ वी जिमिन से कह रहे थे जब मैं सोने जाऊंगा ना तो वो तुम्हें दे दूंगा, तुम भी इसे देखना। तो जिमिन कहते हैं मैं ये सब नहीं देखने वाला। वी अरे देखना ना, ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है, इसे देखना सच में बहुत ज्यादा मजेदार है। तो जे होप कहते हैं मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम लोग कुछ ऐसा देखना जैसे प्रो गेमर्स कैसे गेम्स खेलते हैं, ये सब चीज़ें देखना। और हमारे वी कह रहे थे कि नहीं, हिस्ट्री देखना ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद ना हमारे जिमिन कैमरे के पास आकर बहुत ही प्यारे प्यारे से पोजेस दे रहे थे, अपने फेस को बिल्कुल कैमरे के सामने ला रहे थे। और फिर वो कमेंट्स पढ़ने लग जा रहे थे, पर कमेंट्स इतनी जल्दी जल्दी पार होती है ना कि जिमिन कमेंट्स को पूरा पढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो फिर आरएम आ जाते हैं जिमिन की मदद करने के लिए। आरएम यहाँ किसी कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने लिखा था मोजो पिकांते। इसके बाद आरएम पढ़ते हैं हो वी मैरी मी। किसी ने ऐसा कमेंट करा है। और तभी इनकी डिजर्ट आ चुकी थी। तो जिमिन लग जाते हैं टेबल पे सारे प्लेट्स को अरेंज करने में। वो चारों के लिए प्लेट्स लगाते हैं और थोड़ी देर में जिमिन इसे खाना भी शुरू कर देते हैं। और फिर इसके बाद इन लोगों में पोकेमॉन को लेकर बातें होने लगती है। अभी इनमें पोकेमॉन और डिजीमॉन दोनों को लेकर बहस हो रही थी। वी यहाँ कहते हैं पर पोकेमॉन में हर दिन ही एक नया कैरेक्टर आता था, और पोकेमॉन में टीम रॉकेट भी थी जो हमेशा पिकाचू को चुराते रहती थी। फिर सारे लोग मिलकर पिकाचू को बचाते थे, तो इसमें ऑलमोस्ट एक ही तरह की स्टोरी होती थी। तो आरएम कहते हैं बिल्कुल नहीं, बाद में तो ऐश और उनके बाकी सारे दोस्तों ने मिलकर एक अलग ही स्टोरी शुरू करी थी जो कि फर्स्ट जनरेशन की थी। तुम्हें सारी चीजें नहीं पता। और पोकेमॉन से डिबेट को शुरू करा था इन्होंने, और अब तो ये लोग ड्रैगन बॉल जी में आ चुके थे। फिर ये लोग नारुतो में आ जाते हैं। मतलब यहाँ इनकी बातें सुनकर तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई, और ऐसा लग रहा था कि आज ये लोग पोकेमॉन और डिजीमॉन के बीच में फैसला कर ही लेंगे कि कौन ज्यादा बेस्ट है। आरएम कहते हैं पोकेमॉन डिजीमॉन भी अच्छी है, और पोकेमॉन डिजीमॉन या रैपमॉन। तो जिमिन कहते हैं तुम्हें तो रैपमॉन नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना? तो जे होप बोलते हैं कि जंगकुक तो हमेशा ही इसे रैपमॉन ही बोलता है। तो आरएम कहते हैं हाँ, हमेशा ही रैपमॉन। तो जिमिन कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाया होगा, बल्कि हम तो तुम्हें योंग कहकर ही बुलाते हैं। तो आरएम कहते हैं तुम तो मुझे बस हे ही कहकर बुलाते हो, और जंगकुक मुझे क्या कहकर बुलाता है? तो जे होप कहते हैं नामजुन योंग। आरएम बिल्कुल। तो वी कहते हैं वो हमेशा ही मुझे तयोंग योंग कहकर बुलाता है, पर स्टेज में तो वो मुझे वी ही कहकर बुलाता है। तो आरएम कहते हैं वो सच में बहुत प्रोफेशनल है। स्टेज में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो असली नाम को नहीं जानते हैं। तो वी कहते हैं पर अचानक से उसके मुंह से वी सुनकर मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो जिमिन कहते हैं मुझे भी, वो स्टेज पे मुझे जिमिन कहता है। तो जे होप कहते हैं अरे टेयोंग, ऐसा नहीं है, अगर वो तुम्हें योंग नहीं कहता तो कोई बात नहीं, तुम्हारे नाम में तो खुद ही योंग है, टेयोंग।
और इसे कहकर सारे मेंबर्स हंसने लगते हैं। और इसके बाद ये लोग जे होप के बारे में बोलते हैं कि कैसे ये लोग जे होप को होशोक कहते हैं, तो होशोक योंग कहते हैं, तो जिमिन यहाँ कहते हैं होशोक शी, तो वी यहाँ कहते हैं तुम्हें याद है पहले तुम इसे होया कहकर बुलाते थे। तो आरएम कहते हैं हाँ, ये जो इंसान है ना ये होया है, क्योंकि जब ये ग्वांगजू में डांस करता था और एक लाइन आता था सॉन्ग में होया होया, तो बस हम इसे उसी नाम से बुलाते थे। तो जिमिन कहते हैं होया सुनकर तो मुझे गुज़बम्स आ रहे हैं। और फिर आरएम कहते हैं हमें और भी फनी टॉपिक्स पे बातें करनी चाहिए। जिमिन एक मिनट, हमारे पास अभी भी टॉपिक्स नहीं है। आरएम तो क्या हमें कमेंट्स पढ़ने चाहिए? ठीक है, तो यहाँ कमेंट्स से अगर कोई हमें टॉपिक दे सकता है तब ये तो बहुत अच्छा होगा। वी हाँ, हमें किसी टॉपिक के लिए इनसे पूछना चाहिए। और फिर आरएम कमेंट्स को पढ़ते हैं तो किसी ने लिखा था कि जिमिन थोड़ा और पास आइए। जिमिन मैं, तो फिर जिमिन चेयर से उठते हैं और इस तरह से खड़े हो जाते हैं। फिर आरएम वर्ल्ड कप फाइनल शो के बारे में भी कमेंट पढ़ते हैं और कहते हैं हम खुद भी इसे लेकर सरप्राइज थे। तो फिर जिमिन कहते हैं मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को एक्सपीरियंस करा है और काफ़ी चीज़ों को एक्सपीरियंस करूँगा। मैं इस तरह के चीज़ों का भी गवाह बनूंगा। तो वी कहते हैं हाँ, तुम्हारे लंबे बाल भी हैं और ये तुम पे बहुत सूट भी करते हैं। तो जिमिन कहते हैं अच्छा, और तुम जो एआई से पिक्चर जनरेट करके जो मेरा मजाक उड़ाते हो उसका क्या? तुम हमेशा इस तरह की पिक्चर्स मुझे भेजा करते हो और फिर मुझ पर हंसते हो। तो आरएम कहते हैं हाँ, वी इस तरह की चीजें हर दिन भेजा करता है। तो जिमिन कहते हैं और क्या, एआई से मेरे बालों को इतना लंबा कर दिया जाता है कि टूर के फर्स्ट हाफ तक तो मुझे लगता है कि मेरे बाल इतने लंबे हो जाएंगे। हाँ, और इसे सुनकर सारे मेंबर्स हंसने लग जाते हैं। तो जे होप कहते हैं कि ये बहुत मजेदार है, बस इसका वेट करो। और फिर से ये लोग कमेंट्स को पढ़ने लगते हैं। तो वी कहते हैं मैं होप करता हूँ कि हमें एक फनी टॉपिक मिले, बहुत फन भरा टॉपिक मिले, कुछ वाइल्ड हनी के जैसा टॉपिक। और फिर जे होप यहाँ कमेंट्स को देख ही रहे थे और वो कहते हैं कि वी तुमने अपने बालों को ऐसा क्या सोचकर करवाया है, शायद किसी ने इसे कमेंट करा था। जे होप कहते हैं जब तुम इसे करवा रहे थे तो क्या तुम यॉन्टन के बारे में सोच रहे थे? तो वी कहते हैं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आरएम हाँ, पर ये यॉन्टन से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है। और फिर से जे होप कमेंट्स को देख रहे थे, किसी ने यहाँ क्राइंग ट्री के बारे में बोलने को बोला था। तो आरएम कहते हैं हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वैसे जब हमारे आरएम और शुगा एपिका से शो में गए थे तब वहाँ के जो ओल्डर मेंबर थे उन्होंने इन्हें सजेस्ट करा था कि जब ये वर्ल्ड टूर पे जाएंगे तो क्राइंग ट्री के पास तो ज़रूर ही जाना चाहिए इन्हें। और रिसेंटली हमारे आरएम गए भी थे। इसके साथ ही जब आरएम और शुगा एपिका से शो में गए थे तब आरएम ने उनसे कहा था कि ठीक है, जब हम स्टैनफोर्ड जाएंगे तो क्राइंग ट्री पे ज़रूर ही जाएंगे, पर हमारी एक शर्त है, अगर हम क्राइंग ट्री पे जाएंगे ना तो आपको सोलो एल्बम बनानी होगी, क्योंकि 10 सालों में आपने एक भी सोलो एल्बम रिलीज़ नहीं करा है। पर जैसे कि मैं वहाँ अकेला ही गया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है सातों मेंबर्स को एक साथ वहाँ जाने में, क्योंकि तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा आजकल घर पे रहने वाले हो गए हो। तो मैंने डिसाइड करा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। तो मैं वहाँ गया और मैंने बिल्कुल सेम कपड़े पहने थे, बिल्कुल सेम कपड़े जैसे ताबलो ने पहने थे, मैंने बिल्कुल ही उन्हें कॉपी करा था। ब्लैक टी शर्ट, हुडी। तो मैं वहाँ गया और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट ने मुझे पहचान भी लिया था, क्योंकि मुझे उसी बेंच पे बैठकर फोटो खिंचाना था जहाँ ताबलो बैठे हुए थे। पर सेम बेंच पे उस वक्त स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट बैठे थे और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो शॉकिंगली मुझसे पूछता है, डू यू नो BTS? क्या आप BTS को जानते हो? तो मैंने उससे कहा हाँ बिल्कुल, मैं BTS को जानता हूँ, मैं बस जल्दी से इसे शूट कर लेना चाहता था। तो फिर उसने मुझसे पूछा क्या आप आरएम हो? तो मैंने ऐसा इशारा करा। तो जिमिन कहते हैं सेम कपड़े पहनना, एक जैसा दिखना और सेम फोटो लेना और फिर उसे अपलोड करना। तो आरएम कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं इसे करना चाहता था क्योंकि ये थोड़ा क्यूट है और मैं पहली बार स्टैनफोर्ड गया था और उसकी कैंपस, ये सच में अनबिलीवेबल था। मैं कभी भी किसी ऐसे कैंपस में नहीं गया था, पर सच में स्टैनफोर्ड की कैंपस तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जे होप हाँ, ये अभी भी एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। तो आरएम कहते हैं ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में से एक है और यहाँ कैलिफोर्निया की वेदर भी अनबिलीवेबल है और यहाँ बहुत सारे कोरियन लोग भी हैं। और फिर यहाँ वी कहते हैं जब परफॉर्मेंस के दौरान मैंने कोरियन में कुछ बोला, जब ऑलमोस्ट ये एंड हो रही थी तब तो थोड़ी देर के लिए तो एकदम शांति छा गई थी, पर फिर जैसे ही ट्रांसलेटर ने उसे ट्रांसलेट करना शुरू करा तो जिमिन कहते हैं ओ ट्रांसलेटर जिन्होंने इस कॉन्सर्ट में बातों को ट्रांसलेट करा है, ये थोड़ा फनी था। वो सच में बहुत ज्यादा नर्वस था और वो कुछ इस तरह से बोल रहा था, वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो बिल्कुल भी नर्वस ना होए। जिमिन वो ट्रांसलेटर,
पर जब हम उससे पर्सनली मिले थे वो सच में बहुत ज्यादा शर्मीला था और कुछ इस तरह से वो बोल रहा था। पर जब उन्होंने स्टेज पे बोलना शुरू करा ऐसा लग रहा था कि वो तो बिल्कुल अलग ही पर्सन है, उनकी तो चार्म भी अलग है, वो सच में बहुत क्यूट है। और फिर जे होप अगले कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने लिखा था कि मैक्सिको आपके लिए कैसा था, मैक्सिको ने कैसा इंप्रेशन छोड़ा। तो आर्यन कहते हैं मैं सच में शॉक्ड था, मैं सच में शॉक्ड था, मैं बहुत ज़्यादा अमेज था सीरियसली मैक्सिको को देखकर। तो वी कहते हैं हाँ और वो चीज़ मोचो पिकांते जिमिन, पर मैक्सिको जाने के बाद जब हम यहाँ आए और हमने परफॉर्म करा मुझे लगता है कि सच में मैक्सिको बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग पे है। मैक्सिको सच में वो जगह बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे थी, ये सच में बहुत ज़्यादा टफ था। तो वी कहते हैं हाँ और गर्मी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, गर्मी तो सीधे हमारे फेस को हिट करती है और इससे हम थोड़ा और ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं। तो आर्यन कहते हैं हाँ हाई एल्टीट्यूड एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो वी कहते हैं स्टैनफोर्ड के फैंस ने बहुत ज़्यादा डांस करा है। तो जिमिन कहते हैं हाँ ये बहुत ज़्यादा कूल है। तो वी कहते हैं शो के बाद मैं और होबी एक ही साथ कार में थे और हमारे कार के सीधे सामने एक पर्सन खड़े थे अपने हाथों को क्रॉस में मोड़े हुए, वो बहुत ही लंबे थे और उनकी दाढ़ी भी थी। तो जे होप कहते हैं हाँ कभी कभी आदमी के ग्रुप भी हमें देखने को आती है और वो हमारी तरफ बहुत ही ज़्यादा इंटेंशनली देखती है कि ये लोग क्या हैं। तो वी कहते हैं इस टूर में तो बहुत सारे फैमिली ग्रुप्स भी हमें देखने को आई हैं और बहुत सारी कपल्स भी हमें देखने को आई हैं। और यहाँ जे होप अभी एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी सॉन्ग को गाते हैं। किसी ने इसे कमेंट करा था प्लीज़ गिव मी अ बॉयफ्रेंड नामजून जूसेयो। तो इसे सुनने के बाद आर्यन की एक्सप्रेशन देखने वाली थी और आर्यन इसे गाते भी हैं वापस से। और फिर आर्यन कहते हैं कि हम लाइव आना चाहते थे तो हम लाइव आ गए। और वी कहते हैं कि बहुत सारे एक्साइटिंग टॉपिक्स नहीं है जैसे कि मैंने सोचा था। आर्यन बिल्कुल अब तो ये खत्म भी होने वाली है और अभी तक हमें कोई भी हॉट टॉपिक्स नहीं मिली। तो जे होप कहते हैं एक टॉपिक है, क्या आप सब लोग अच्छे फिजिकल कंडीशन में हैं? तो वी कहते हैं नहीं ये बोरिंग है। जिमिन ओके तो क्या आप लोग अच्छे फिजिकल कंडीशन में हैं? जे होप मुझे लगता है कि मैं तो फाइन हूँ, अच्छा हूँ। तो फिर जिमिन कहते हैं मैं थोड़ा डांस कर रहा था और फिर तुम और जंगकुक दोनों ही बिल्कुल एग्जॉस्टेड दिख रहे थे आज, क्योंकि हमने कॉन्सर्ट के शुरू होते ही बहुत ही ज़्यादा एनर्जी डाल दिया था और कॉन्सर्ट के खत्म होते होते तो एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। और फिर जे होप एक और कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने लिखा था प्लीज मैड्रिड आने तक डार्क एंड वाइल्ड पे परफॉर्म मत कीजिएगा, उसे मैड्रिड में ही कीजिएगा। तो आर्यन कहते हैं ऑल राइट मैं इसके बारे में बात करना चाहता था। एवरीवन आज हमने दूसरी बार आई नीड यू पे परफॉर्म करा है, तो अगर हम इस पे परफॉर्म करते भी हैं तो हम दोबारा से भी इस पे परफॉर्म करेंगे। और फिर इनमें नो मोर ड्रीम सॉन्ग को लेकर बातें होने लगती है। वी कहते हैं मुझे तो उसकी कोरियोग्राफी याद नहीं है अब। और फिर जिमिन नो मोर ड्रीम की उस एपिक मोमेंट को भी दिखाते हैं बहुत ही फनी तरीके से। पर इस बार तो वैसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि मैं रेनकोट में था और जे होप ऐसे खड़े होकर देख रहा था। तो जे होप कहते हैं हाँ मैं दिखाना चाहता था कि बाकी लोग कितना ज्यादा मेहनत करते हैं, मैं अपना एक प्रोफेशनल साइड दिखाना चाहता था। तो आर्यन कहते हैं जिमिन ने नो मोर ड्रीम में बहुत ज्यादा मेहनत करी है। जे होप बिल्कुल नो मोर ड्रीम के दौरान जिमिन बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है आर्यन, और इस बार तो जिमिन को देखने का ये बहुत अच्छा मौका था क्योंकि अब जिमिन बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। मतलब मेंबर्स एक दूसरे को कितना ज़्यादा टीज करते हैं। तो जिमिन बताते हैं जब ये परफॉर्मेंस शूट हो रही थी तो प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा मैं इस लाइन को तुम पर फिल्म करना चाहता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे कैसे फिल्म करूँ, तो तुम यहाँ आओ और डांस करो मेरे सामने, तुम्हें कुछ इस तरह से डांस करना है। तो आर्यन कहते हैं हाँ मुझे आज भी एम काउंटडाउन शो याद है। फिर इन लोगों में बुलेट प्रूफ पार्ट 2 सॉन्ग को लेकर भी बातें होने लगती है। आर्यन जंगकुक के हैट वाले पार्ट के बारे में भी बातें कर रहे थे कि वो वाला सीन कितना ज्यादा अमेजिंग था। आर्यन यहाँ बताते हैं मैं ना म्यूजिक बैंक को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था जो कि नेक्स्ट डे था। मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि मुझे मेन लीड टीचर से डांट भी पड़ गई थी। फिर जे होप कहते हैं इस बार हम लोग टोरंटो भी जाने वाले हैं। तो आर्यन कहते हैं मैं टोरंटो एक फैन मीटिंग में गया था बहुत टाइम पहले और टोरंटो में हमने काफी लंबे वक्त से कोई कॉन्सर्ट नहीं करा है। तो यहाँ हमारे वी कहते हैं नायागारा फुफ्फू। तो आर्यन कहते हैं अरे हाँ यहाँ हमने रन बीटीएस फिल्म करा था। जे होप हमारा साउथ अमेरिका में भी टूर है, हम साउथ अमेरिका भी जाने वाले हैं, कोलंबिया भी। और फिर से जे होप एक आर्मी के कमेंट को पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा था यूंगी के पैरों में क्या हुआ, वो लड़खड़ा क्यों रहा था। और इसे पढ़ने के बाद न जे होप बहुत ज्यादा हंसते हैं। तो आर्यन कहते हैं हमने कुछ ऐसा करा था जो हमें नहीं करना चाहिए था। तो जिमिन कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं।
वैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ है, उसने बहुत ज्यादा रनिंग कर लिया था मैराथन में। और इसके बाद ना सभी एक एक कर शुगा के बारे में बोलने लगते हैं कि हाँ शुगा आजकल बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा वर्कआउट करता है। और वी कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और वेट लॉस करने की जरूरत है। हम आजकल बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, हम हमेशा ही साथ में होते हैं जब हम वर्कआउट करते हैं, मैं और जेई होप। तो जेई होप कहते हैं हाँ वो मैराथन में गया था, वो भी कॉन्सर्ट वाले दिन, मतलब जिस दिन कॉन्सर्ट था वो उसी दिन मैराथन दौड़ने गया था, वो भी सुबह के 6 बजे। तो वी कहते हैं शुगा एक ऐसा पर्सन है, अगर वो कोई भी चीज करना चाहता है तो फिर वो उसे करेगा ही। हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले, हम उसे रोक ही नहीं पाएंगे। पर हमने बहुत अच्छा कॉन्सर्ट करा, कॉन्सर्ट में सब कुछ अच्छे से हो गया। तो वी कहते हैं मुझे नहीं लगता कि हमारे मेंबर्स को कोई भी चीज रोक सकता है। उसके बाद जेई होप कहते हैं सच में कमेंट्स ना बहुत जल्दी जल्दी पार हो रही है, आर्मीज ढेर सारे कमेंट्स कर रही है। और इसके बाद ना जिमिन अपने और जंगकुक के एक स्टोरी को बताते हैं, मिलिट्री की स्टोरी थी ये। वो बताते हैं कि एक बार मेरी और जंगकुक की नाइट ड्यूटी लगी थी और जंगकुक वहाँ सो रहा था। तो मैंने जंगकुक से कहा कि तुम थोड़ा अब उठ जाओ ताकि मैं थोड़ा सो सकूं। और इसके बाद ना जिमिन जंगकुक के एक्टिंग को करके दिखाने लगते हैं। जैसे ही जिमिन ने जंगकुक को ये बात बोली थी, जंगकुक कहते हैं अरे यार, और इसे सुनकर सारे मेंबर्स बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। सारे मेंबर्स को जिमिन की एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है। जिमिन कहते हैं मैंने उससे कहा कि तुम उठो ताकि मैं सो पाऊँ अब। जिमिन की बातें सुनकर सारे मेंबर्स की हालत खराब हो चुकी थी हंसते हंसते। तो आर्यम कहते हैं जंगकुक के लिए मिलिट्री ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, ये बिल्कुल ही आसान नहीं था, पर उसने वहाँ अच्छा काम करा है। फिर जिमिन अपनी स्टोरी को जारी रखते हुए कहते हैं जंगकुक ना बड़ा ही सेंसिटिव स्टेट पे सोया हुआ था और जब मैं उससे उठने को बोल रहा था तो वो बहुत ही जोर जोर से कह रहा था अरे यार, वो भी उतनी रात को। तो मैंने उससे कहा अरे तुम इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो। और फिर जिमिन कहते हैं पर थोड़ी देर बाद वो उठता है। और इसके बाद तो बहुत ही ज्यादा फनी चीज हुई, वो उठ चुका था लेकिन फिर भी वो होश में नहीं आया था। फिर वो अपने सिर पे हाथ फेरता है जैसे कि उस दौरान उसके सिर पे बाल नहीं थे और वो मुझसे कहता है योंग हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आर्यम कहते हैं सच में इन लोगों को उठाना ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से सोते हैं, खासकर जंगकुक। सच में जिमिन ने इसे बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीके से सुनाया था। तो फिर जेई होप कहते हैं हमने कभी भी साथ में बैठकर अपनी मिलिट्री स्टोरीज को शेयर नहीं करा है, किसी शो में, किसी ब्रॉडकास्ट में। तो आर्यम कहते हैं हाँ शायद हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, शायद रन बीटीएस में कुछ हमें ऐसा करना चाहिए। जेई होप हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है बैठकर अच्छे से मिलिट्री स्टोरी के बारे में बातें करें, मैं सोच रहा हूँ कि ये फनी हो सकता है। और इसके बाद जिमिन एक और स्टोरी को शेयर करते हुए कहते हैं कि एक बार मैं और जंगकुक कुछ खाने गए थे, हमें ब्रेड खाना था और वहाँ और भी लोग थे, वे लोग बैठे थे, कुछ लोग खड़े थे, डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे और हम दोनों उन लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहे थे। हम बस अपने सर पे अपने हाथों को फेर रहे थे और बस इरिटेट हो रहे थे, यही कह रहे थे कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तभी वहाँ एक रिक्रूट मेंबर आते हैं और हमसे कहते हैं खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ। वो बस बार बार हमसे खड़े होने को बोल रहा था। और इसे सुनने के बाद यहाँ जिमिन जंगकुक के उस प्रॉपर एक्सप्रेशन को करके दिखाते हैं कि उस पर्सन के बातों को सुनने के बाद जंगकुक की क्या एक्सप्रेशन थी। और अभी जिमिन जिस स्टोरी को बता रहे थे वो शायद क्रिसमस के वक्त हुआ था। और इसके बाद आर्यम कहते हैं एनीवेज क्या हमें और थोड़े कमेंट्स को पढ़ लेना चाहिए जाने से पहले। तो जेई होप यहाँ कहते हैं पर सच कहूँ तो जिमिन और जंगकुक के मिलिट्री स्टोरीज बहुत ही ज्यादा फनी है और तुमने हमें ये सारी स्टोरीज को पहले क्यों नहीं सुनाया। तो जिमिन कहते हैं पहले कभी तुम लोगों ने मिलिट्री के स्टोरी के बारे में पूछा ही नहीं। और फिर से जेई होप कमेंट्स को पढ़ने लगते हैं और जब वो काफी देर तक कुछ नहीं कहते तो आर्यम कहते हैं क्या कमेंट्स इतने ज्यादा हार्श हैं। तो इसे सुनकर सारे मेंबर्स हंसने लगते हैं और जेई होप कहते हैं हे आजकल तुम बहुत ज्यादा टेक्निकल इंग्लिश यूज कर रहे हो, आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, आज तुम बहुत ज्यादा टेक्निकल इंग्लिश बोल रहे हो। और फिर जेई होप आर्यम को कमेंट्स पढ़ने को दे देते हैं। और यहाँ वी कहते हैं सच में आज का लाइफ बहुत ही ज्यादा मजेदार हो गया मिलिट्री के बातों को करने से। तो जेई होप कहते हैं अगर आप मिलिट्री के बारे में बातें करोगे तो मुझे नहीं लगता ये कभी खत्म होने वाला है ना। तो सभी यहाँ जेई होप के बातों पे एग्री करते हैं। फिर यहाँ आर्यम एएमएस के बारे में कुछ कमेंट देखते हैं और कहते हैं आर्मीज ने एएमएस के लिए हमें भर भर के वोट करे हैं। फिर यहाँ कोई आर्मी कमेंट करती है कि आपने मैक्सिको के बारे में ज्यादा बातें नहीं करा। तो आर्यम कहते हैं अरे मैंने मैक्सिको के बारे में बात करा है थोड़ा सा,
मैंने इस पे 10 मिनट बात करा है। तो वी यहाँ आर्यन से कहते हैं तुम्हें इस तरह की चीजों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसे सुनकर सारे मेंबर्स हंसने लगते हैं और आर्यन कहते हैं बिल्कुल मैंने इसके बारे में बात करा था। और इसके बाद आर्यन और जे होप एक ही साथ बोलना शुरू कर देते हैं। उसी बीच पीछे से जिमिन गाना भी गा रहे थे और फिर अब जिमिन आ जाते हैं कमेंट्स पढ़ने। वो यहाँ पढ़ते हैं मैं खाना बनाने में बहुत अच्छा हूँ, चलो शादी कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं योंग मुझे लगता है तुम्हें बहुत सारे मैरिज से रिलेटेड कमेंट्स आने लगे हैं। तो आर्यन कहते हैं मुझे लगता है ये योंगी अभी अपने प्राइम टाइम पे है, क्योंकि कोरियन स्टैंडर्ड में ये शादी का सबसे अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है, मतलब सबसे अच्छा एज है ये शादी के लिए। तो जिमिन कहते हैं मुझे लगता है कि मैंने भी फॉरेन स्टैंडर्ड को पास कर ही लिया है शायद से। तो वी यहाँ कहते हैं जैसे कि योंगी पिछले साल काफी ज्यादा हॉट था, तो जिमिन कहते हैं हम भी इस बार बहुत ही ज्यादा हॉट है सारे योंग्स के साथ। अगर हम इसे 1 साल बाद देखेंगे तो मुझे लगता है हमारे लिए भी शादी के प्रपोजल आने लगेंगे, लोग ऐसा कहेंगे देखना तेयोंगी मैरी मी। तो वी कहते हैं हाँ तेयोंग मैरी मी, जिमिन मैरी मी। इसके बाद जिमिन एक और आर्मी के कमेंट को पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा था मैं एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैं एक नर्स हूँ और ब्राजील में मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, तो आप लोगों को ढेर सारा प्यार फ्रॉम ब्राजील। फिर जिमिन अगले कमेंट को पढ़ते हैं किसी ने तेयोंग के वेस्ट टैटू के बारे में पूछ लिया। तो आर्यन कहते हैं हाँ वो तुम्हारा टैटू ना वो आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चे में आ गया है। तो वी कहते हैं हाँ मैंने भी उस क्लिप को देखा है और ये जिमिन की वजह से हुआ है। तो जिमिन कहते हैं मैंने? तो वी कहते हैं हाँ तुमने ही मेरे टी शर्ट को उठाया था ना। तो जिमिन कहते हैं ओह सॉरी। तो वी कहते कोई बात नहीं, एक्चुअली मैंने पहले भी इसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा था, पर आर्मीज ने इस चीज को इग्नोर कर दिया, किसी ने मेरे टैटू के बारे में बात ही नहीं करा। और वी का इतना कहना काफी था, मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हंसना शुरू कर देते हैं। वी कहते हैं मैंने इस तरह से एक पिक्चर लिया था और किसी ने मेरे टैटू को देखा ही नहीं, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। सभी को लगा था कि मेरे वेस्ट पे कुछ लगा हुआ है, जबकि वो मेरा नया टैटू था। और इसके बाद वी वहाँ से जाने लगते हैं। तो आर्यन और जे होप कहते हैं अरे तुम ऐसे नहीं जा सकते, कम से कम जाते जाते आर्मीज को बाय तो बोलो, ये बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। सच में तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है क्या? और फिर तुरंत ही वी इस तरह से सनग्लासेस लगाकर आ जाते हैं। और फिर यहाँ ये लोग बाय कहते हैं। ये लोग कहते हैं इस लाइव का नाम है होजी नामते। एनीवेज अब हम लॉस वेगस जाएंगे। स्टैनफोर्ड बहुत ही ज्यादा मजेदार था और थैंक यू सो मच। मैं अपने साथ बहुत ही ज्यादा गुड वाइब्स लेकर जा रहा हूँ और इतने बड़े इवेंट के लिए सारे मेंबर्स थैंक यू बोलते हैं। वी यहाँ सभी को बाय कहते हैं, हैव अ ग्रेट डे कहते हैं और बस ये लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही ज्यादा मजेदार लाइव था। मेंबर्स ने सच में इस लाइव में खूब फन करा है। उनकी बातें, उनकी अलग अलग स्टोरीज, नए नए टॉपिक्स के लिए आर्मीज का वेट करना, सच में इस लाइव में सारी चीजें बहुत ही ज्यादा फन भरी थी। बाकी आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।